everyone, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। ये हमारी लास्ट पार्ट नंबर 3 होने जा रहा है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ेंगे, एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है ये पढ़ेंगे, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हम ये 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन। देखिए, आपने एक स्लोप के बेसिस पे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा है आपने? कि अगर दो लाइंस, ठीक है, अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप कैसे होते हैं? उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब एक चीज और आपने पढ़ी है, वो क्या पढ़ा है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है? इज इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको एक लाइन में क्या है ना कि स्लोप निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप पता लगा पाएंगे कि लाइंस आपकी पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी आप सबके सामने है जिसमें आपको लाइंस की इक्वेशन देख के ही आप बता देंगे कि लाइन आपकी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे? देखिए, जो जनरल एक इक्वेशन होती है आपकी लाइन की, वो क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने आपका पार्ट 2 में कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम दो लाइन लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड लाइन आपकी क्या हो जाएगी उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए, इस लाइन 1 से हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इससे हमें स्लोप पता चलेगा। ठीक है, m पता चलेगा। जब आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? माइनस का a1x एंड माइनस का c1। क्यों? क्योंकि ये उस साइड क्या, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या, एंड ये b1 कहाँ आ जाएगा? b1 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो दिस इज योर लाइन 1। इसी तरीके से आप लाइन 2 लिखेंगे, दैट y इज इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2 x एंड माइनस c2 बाय b2। ठीक है, सो दिस इज योर लाइन 2। अब हमने पढ़ा क्या है? हमने ये पढ़ा है कि लाइन अगर आपकी पैरेलल होगी, क्या पढ़ा है? लाइन आपकी पैरेलल होगी तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है? इससे कंपेयर कीजिए तो m आपका क्या निकल के आया? माइनस a1 बाय b1। इसी तरीके से आपका m2 क्या निकल के आया? मीन्स सेकेंड लाइन का स्लोप क्या निकल के आया? माइनस a2 बाय b2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब सिंपल आपको क्या करना है? जो आपने कंडीशन ऑलरेडी प्रिपेयर की है वो रखना है। तो m1 आपका क्या निकल के आया था? माइनस a1 बाय b1, एंड m2 क्या निकल के आया था? माइनस a2 बाय b2। राइट, देखिए, अगर लाइंस आपकी पैरेलल है तो m1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? m2। दैट इज, अगर लाइंस आपकी पैरेलल है, अब आप क्या रखिए? वैल्यू रख दीजिए, माइनस a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू माइनस a2 बाय b2। तो कंडीशन यहाँ से एक नई निकल के आती है, दैट अगर टू लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू a2 बाय b2। ठीक है, नेक्स्ट, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर के केस में m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? -1 के इक्वल में होता है। अब वही काम करना है, आपको वैल्यू रख देनी है, दैट इज माइनस a1 बाई b1 मल्टीप्लाइड माइनस a2 बाई b2। इसे आप क्या लिख सकते हैं? a1 a2 b1 b2 इज इक्वल्स टू -1। ये क्या आ जाएगा? a1 a2 इज इक्वल्स टू माइनस b1 b2। इसको आप क्या लिख सकते हैं? दैट a1 a2 प्लस b1 b2 टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला? दैट कि अगर आपकी कोई दो लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 दी गई है, तो वो लाइंस आपकी पैरेलल कब होंगी? जब x का कोएफिशिएंट दैट इज a1 एंड यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दैट इज a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2, एंड परपेंडिकुलर कब होंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो अब आपको स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कोएफिशिएंट देख के आप बोल सकते हैं कि लाइन आपकी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, किसी एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए दिस इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन और यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन। ठीक है, ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ठीक है, और इस लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगी, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होगा लाइन का आपका इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये लाइन आपकी कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे। जब लाइन आपकी वाई एक्सिस पे कट करती है तो क्या होता है, एक्स आपका क्या होता है, 0 के इक्वल में होता है। तो जब आपने x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो आपको यहाँ पे क्या मिला, बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। वाई का पॉइंट क्या मिला, माइनस सी बाय डी। ठीक है, तो मीन्स ये जो पॉइंट आपका कट हो रहा है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया 0 कॉमा माइनस सी बाय बी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 है एंड माइनस सी बाय बी क्या है आपका, y है। नेक्स्ट, अब y इज इक्वल्स टू 0 होगा तभी तो वो x एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, तो जब आपने y इज इक्वल्स टू 0 रखा तो क्या निकल के आया, ax प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय a। ठीक है, तो ये क्या किया, ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, माइनस सी बाय ए कॉमा 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज क्या निकालना, क्या है, पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। तो कोई पॉइंट P आपने यहाँ पे माना, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y1। ठीक है, और अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो डिस्टेंस कैसी होगी, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, कैसी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल का शेप ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका डी। ठीक है, लेट यहाँ पे आप पी डी जो है ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू लाइन एल। ठीक है, ये है आप, और आपको क्या निकालना है, आपको पीडी ही निकालना है। तो इस पीडी को मान लीजिए डी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, डी। अब करते हैं हम यहाँ पे प्रूव कि हम यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे। देखिए, अभी हमने डायग्राम क्या बनाया, दैट ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक लाइन कुछ ऐसी जाती है, पॉइंट होते हैं 0 कॉमा माइनस सी बाई बी एंड यहाँ पे पॉइंट था माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ठीक है, एक पॉइंट आपका P था जो था x1 कॉमा y। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या बना रखा था, यहाँ पे इसने एक ट्राइंगल बना लिया था। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी आपकी, PD डी। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसको मान लीजिए Q एंड R। ठीक है, देखिए अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका QR एंड हाइट कितनी है PD। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला, दैट PD इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ PQR। ठीक है, 2 ऊपर गया एंड QR क्या आ गया नीचे। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालेंगे, PD निकालेंगे। ठीक है, PD मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब क्या है, अब हमें एरिया ऑफ PQR निकाल लेना है ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है, सो एरिया ऑफ PQR, जब आपकी 3 वर्टाइसेस दी गई होती हैं तो आप एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 x1। ठीक है, x1 ये है एंड y2 माइनस y3 दैट इज y2 क्या है, 0 माइनस c बाई बी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, c बाई बी प्लस x2 कितना है, माइनस का c बाई ए। ठीक है, y3 माइनस y1 दैट इज माइनस c बाई बी माइनस y1 प्लस x3 दैट इज 0 एंड 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करेंगे वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। तो ये निकला आपका एरिया ऑफ PQR। ठीक है, एरिया ऑफ PQR यहाँ से क्या निकला, 1/2 x1 c बाई बी माइनस
प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी एंड प्लस सी बाई ए इंटू वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी। ठीक है, ए बी को हमने क्या किया, मीन्स ये जो स्मॉल ए बी है, स्मॉल ए बी को हमने क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाइड ए बी। ए बी आपने कॉमन लिया तो क्या निकल के आया, यहाँ पे क्या निकल के आता है, ए बी, एक मिनट, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम यहाँ पे लेंगे सी बाय ए बी। ठीक है, सी बाई ए बी को आप कॉमन लीजिए। ठीक है, सी तो कॉमन, बी कॉमन, यहाँ पे क्या निकल के आया, ए एक्स वन प्लस, यहाँ क्या निकल के आया, सी प्लस बी बाय वन। ठीक है, बी बाय वन, ये क्या निकला, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाल ली, इस इक्वेशन को आप नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, आपको क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, जहां पे आपका एक पॉइंट क्यू है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 0 माइनस सी बाय बी, क्या है 0 माइनस सी बाय बी, एंड एक पॉइंट क्या है आपका आर है जिसका वैल्यू क्या है माइनस सी बाय ए 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जब हमें दो पॉइंट पता होते हैं, दैट इज अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट इज c बाय a का होल स्क्वायर प्लस c बाय b का होल स्क्वायर। निकालेंगे ना ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, दैट अंडर रूट c स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, दैट इज c, क्या निकला, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, दैट इज c बाई ए बी, अंडर रूट में क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला क्या था आपका, जो डिस्टेंस थी, कौन सी डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी पीडी। सो पीडी आपकी क्या थी, पीडी था आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ट्राइंगल किसका, पी क्यू आर का, डिवाइडेड बाय क्यू आर का डिस्टेंस। ठीक है, ये था। सो 2 मल्टीप्लाइड एरिया पी क्यू आर आपने निकाला कहां से, इक्वेशन नंबर 1 पे, ये। ठीक है, क्या था वो, वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, सो सी बाय ए बी, सी बाय ए बी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, एंड क्यू आर आपका क्या है, सी बाय ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी बाई ए बी कैंसिल हो गए, तो यहां से आपको मिला पीडी का डिस्टेंस। ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये हो गया आपका पीडी का डिस्टेंस। देखिए, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद कर लेना है, निकालना आपने सीख ही लिया है। देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि उसने एक इक्वेशन दे दी है आपकी लाइन की, ax by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक पॉइंट दे दिया होगा x1, y1। ठीक है, अब बोल रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस लाइन से। क्या करना है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, दैट इज a x1, x की जगह आप क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, y1 रखेंगे, एंड c डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, b स्क्वायर। ऐसे करके आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या दे दिया है, 3, -5 फ्रॉम द लाइन। ठीक है, ये लाइन दे दी गई है, सिंपली हमें वो फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था 3, x की जगह आप क्या रखेंगे, x का पॉइंट दैट इज 3। ठीक है, मॉड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, सो -4y, y क्या होगा, माइनस का 5 -26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है, दैट 9 प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 25 दैट इज 5। ठीक है, 9 प्लस 20 माइनस 26 इज 3 बाय 5। डिस्टेंस कितनी निकल गई, डिस्टेंस निकल गई आपकी 3 बाय 5। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
अब लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, देखिए जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं ये कभी मीट नहीं करती। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती नहीं है। ठीक है, कैसी रहती है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है आपकी ये L1 और यही पे आपकी एक लाइन होगी जो कि होगी L2। L1 की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी। एंड वहीं पे L2 की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये मैंने क्यों किया, देखिए C1 एंड C2 ये मान सकते हैं, ये मैंने, क्योंकि जब आपकी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जब आपकी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो स्लोप अगर आपकी L1 इक्वेशन का m है तो L2 इक्वेशन का स्लोप भी तो m ही होगा ना, करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या किया, इस बार हमने y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली। ठीक है, अब देखिए L1 आपका क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट होगा ना L1 जब x एक्सिस पे कट करेगी तो आपका y क्या होगा, y आपका 0 होगा। ठीक है, y आपका क्या हो गया 0 और x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -c1/m, करेक्ट। ये यहां से मिल गया ना पॉइंट। अब हमने जिस हिसाब से किया था दैट पॉइंट से लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया P। ठीक है, क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया आपको P और इस पॉइंट से जो इक्वेशन L1 का डिस्टेंस है हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप L1 और L2 के बीच में क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए अब क्या है, आपको L2 और एक पॉइंट जो कि -c1/m, 0 के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बार क्या है, लाइन का इक्वेशन क्या मिल गया आपको, L2 क्या मिला, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस y माइनस mx माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड पॉइंट आपके क्या था, पॉइंट आपका क्या था, पॉइंट था आपका -c1/m माइनस c1/m, 0। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कैसे निकलेगी, y की जगह y का पॉइंट रखेंगे तो क्या रखेंगे 0 एस एम, एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का c1/m माइनस c2। ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट दैट इज m स्क्वायर एंड b क्या होता है, y का कोफिशिएंट दैट इज 1। ठीक है, सो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकली, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये निकली। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, क्या आपसे दो लाइन की इक्वेशन आपको दे देगा, y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2 और क्या दे देगा, y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1। अब बोलेगा इनके बीच में क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। सो C1 आपका क्या है 2 एंड C2 आपका क्या है 1। तो फॉर्मूला क्या था, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, C1 कितना है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर इज 36। आंसर क्या आ गया, 1/√37। ऐसे करके आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दे दी गई है, पैरेलल लाइन क्या दी गई है, 3x minus 4y plus 7 is equals to 0. This is your first equation. And second क्या दे दिया है, 3x minus 4y plus 5 is equals to 0. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में आप एक चीज देखेंगे कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ c। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें m चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट 4y is equals to 3x plus 7 and y is equals to 3 by 4x plus 7। ठीक है, यहाँ से आपको m क्या मिल गया, m मिल गया 3 by, एक मिनट, m मिल गया आपका 3 by 4। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी दो बन के आती है, y is equals to 3 by 4x plus 7 by 4 एंड एक इक्वेशन क्या बन के आती है 3 by 4x plus 5 by 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना है, वही सेम C1 माइनस C2। C1 क्या है आपका 7/4 माइनस 5/4 डिवाइडेड बाय
1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर क्या है आपका 9 प्लस 16। ओके, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। सो 7 माइनस 5 इज 2/4, दैट इज 1/2 एंड दिस इज 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 दैट इज 2/5। डिस्टेंस कितनी आ गई 2/5। ठीक है, इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक आपका बचा हुआ था। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। अब क्वेश्चंस की बारी आप करिए। अब अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है इन सब चीजों को समझाने के बाद, तो वही सेम चीज आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका एक सोल्यूशन का वीडियो आपके सामने लाती रहूंगी। और अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।